नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम बात करेंगे आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के योगदान पर। आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के लोगों की भी अहम हिस्सेदारी रही है। रायपुर सहित बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ जैसे कई हिस्से में लोगों ने इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। उस समय कई हस्तियों ने अपने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर के कई आंदोलन छत्तीसगढ़ की सरजमी पर भी उतरे। कई लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस पर बात करेंगे और खास तौर से बात होगी महान कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की कालजयी रचना पुष्प की अभिलाषा पर, जो बिलासपुर जेल में ही लिखी गई थी। आइए शुरू करते हैं आज का शो। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यह सच है कि एक भारतीय आत्मा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की इस कालजयी रचना पुष्प की अभिलाषा से सभी परिचित हैं। लेकिन आज की पीढ़ी शायद इस कविता की उस सच्चाई से परिचित नहीं होगी कि यह रचना दद्दा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर के जेल में 18 फरवरी 1922 को लिखी थी। यह आज़ादी की लड़ाई में बिलासपुर से जुड़ी प्रमुख घटनाओं में शुमार है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर जेल में 5 जुलाई 1921 से 1 मार्च 1922 तक निरुद्ध रहे। इसी दौरान 18 फरवरी 1922 को उन्होंने पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी। घटनाक्रम कुछ यूं है कि 1921 के जून महीने में कर्मवीर के संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर के सनीचरी पड़ाव में जिला राजनीति परिषद के द्वितीय अधिवेशन में बोलने वाले थे। उस समय मंच पर रोशनी के लिए पेट्रोमैक्स, जिसे गैस बत्ती कहा जाता था, उसका इंतजाम किया गया था। जैसे ही दद्दा माखनलाल चतुर्वेदी बोलने के लिए खड़े हुए, गैस बत्ती अचानक बुझ गई। दद्दा ने सहज भाव से कहा कि जैसे यह बत्ती बुझ गई है, ऐसे ही अंग्रेजों की बत्ती भी बुझ जाएगी। इसके बाद पेट्रोमैक्स फिर जल उठा। तो दद्दा ने कहा, जैसे फिर प्रकाश फैल गया है, वैसे ही स्वतंत्रता का प्रकाश भी चारों ओर फैल जाएगा। उनकी इस बात पर तालियां बजती रही और जय घोष के नारे लगे। इस आयोजन से नाराज अंग्रेजी हुकूमत ने दद्दा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। 2 जुलाई को बिलासपुर के जिला अधिकारी ने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को 8 महीने की सजा सुनाई। उन्हें बिलासपुर जेल में रखा गया। इसके विरोध में बिलासपुर में एक बड़ी सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल ने की, और इस सभा में ई राघवेंद्र राव सहित कई लोगों ने अपनी बात रखी और दद्दा की गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रोश जताया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ हुई इस घटना से बिलासपुर इलाके के लोगों के मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भर दिया था। आजादी के करीब 4 दशक बाद बिलासपुर जेल में एक शिलालेख का अनावरण किया गया, जिसमें एक भारतीय आत्मा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पुष्प की अभिलाषा लिखकर पूरा ब्यौरा दिया गया था कि वे किस तारीख से किस तारीख तक बिलासपुर जेल में रहे। बिलासपुर जेल की जिस बैरक पर उन्हें रखा गया था, ठीक वहीं पर वह पत्थर लगाया गया। तारीख वही थी 18 फरवरी, जिस तारीख को उन्होंने यह कालजयी रचना बिलासपुर जेल में लिखी थी। 1988 का साल था। उस समय मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री चित्रकांत जायसवाल के हाथों इस शिलालेख का अनावरण हुआ था। उस समय के कलेक्टर उदय वर्मा ने यह शिलालेख लगाने के लिए काफी दिलचस्पी ली थी। उस समय मध्य प्रदेश के साहित्यकार भी इसमें शामिल हुए थे। 1988 में जिस दिन यह शिलालेख लगाया गया, उस दिन जेल के भीतर हुए कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करने का सौभाग्य हमें भी मिला था।
आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी बिलासपुर की यह बड़ी घटना न सिर्फ याद रहनी चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत भी होनी चाहिए। इस पर फिर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान और किन लोगों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता संग्राम में वीर नारायण सिंह का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उन्होंने 1857 के सैनिक विद्रोह के पहले ही 1856 में बगावत का बिगुल फूंक दिया था। सोना खान के भीषण अकाल के दौर में उन्होंने एक गांव के व्यापारी से अनाज छीनकर किसानों के बीच बांटा और इस बारे में उस समय के डिप्टी कमिश्नर को इत्तला भी दे दी। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, लेकिन अगस्त 1857 में वे जेल से भाग निकले और सोना खान जाकर अंग्रेजों के साथ कड़ा मुकाबला भी किया। इस दौरान उन्हें पकड़कर और उन पर राजद्रोह का मुकदमा कर 19 दिसंबर को जय स्तंभ, रायपुर जय स्तंभ पर चौक पर उन्हें सार्वजनिक रूप से तोप से उड़ा दिया गया। रायपुर संभाग के कई स्थानों में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गतिविधियां चलती रहीं। तब राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेता भी आते रहे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी नवंबर 1933 में रायपुर जिले के व्यापक दौरे पर आए थे। इसका असर छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में भी हुआ। इसके बहुत पहले भी 1919 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेनाथ श्रीवास्तव की अगुवाई में कंडेल नहर सत्याग्रह भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ। कंडेल गांव के किसानों पर उस समय की सरकार ने नहर टैक्स लगाया था। किसानों ने यह टैक्स चुकाने से इनकार कर दिया। सरकार ने किसानों के मवेशी तक जब्त कर लिए और इनकी नीलामी की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी इन्हें खरीदने सामने के लिए नहीं आया। आखिर किसानों ने अदालत में मामला चलाया और नुकसान की भरपाई करवाई। आजादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों, आंदोलनों का असर भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में पड़ा। बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहां भी आजादी की लड़ाई में लोग पीछे नहीं थे। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिससे पता चलता है कि बिलासपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके संपर्क राष्ट्रीय स्तर पर रहे। अंग्रेजों ने पुरानी व्यवस्था खत्म कर 1861 में बिलासपुर को एक अलग जिले का दर्जा दिया, जिसका मुख्यालय बिलासपुर शहर में रखा गया। आजादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, बिलासपुर के लोग भी इससे जुड़ते गए। महात्मा गांधी की रायपुर यात्रा से लोगों के मन में आजादी की भावना बढ़ी। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ बिलासपुर से भी बड़ी तादाद में लोग गांधी जी के दर्शन करने और उनकी बातें सुनने रायपुर पहुंचे थे। लौटकर उन्होंने इस हिस्से में भी गांधी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाया और इससे इस इलाके के लोगों में भी राजनीतिक जागृति पैदा हुई। उस समय डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र ने जन जागरण की दिशा में अहम भूमिका निभाई, जो बाद में 1952 से 1962 तक बिलासपुर के पहले विधायक रहे। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में भी बिलासपुर इलाके से कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था और वहीं से लौटकर ई राघवेंद्र राव ने वकालत छोड़ने का ऐलान किया। इससे असहयोग आंदोलन को इस इलाके में भी रफ्तार मिल गई। 1923 के साल नागपुर के ऐतिहासिक झंडा सत्याग्रह में शामिल होने से लोगों को रोकने के लिए नागपुर यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन बड़ी तादाद में लोग बिलासपुर से पैदल चलकर नागपुर गए और झंडा सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जेल की सजा मिली। 1927 में साइमन कमीशन को लेकर पूरे देश का माहौल बना। उस समय नगर पालिका भवन, टाउन हॉल और सरकारी हाई स्कूल में यूनियन जैक उतारकर तिरंगा झंडा लहराया गया था। बिलासपुर कलेक्ट्रेट के ठीक सामने टाउन हॉल में तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाई थी और क्रांति कुमार भारती को सजा भी सुनाई गई थी। इतिहास में इस तरह के भी घटनाओं का जिक्र है कि शराब भट्टी और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने पिकेटिंग की गई, जिसमें कई नौजवानों की गिरफ्तारी हुई थी। 25 नवंबर 1933 को गांधी जी बिलासपुर के दौरे पर आए। कंपनी गार्डन में महिलाओं की एक सभा में उनका स्वागत किया गया और हरिजन उद्धार के लिए लोगों ने उदारता पूर्वक दान भी दिया।
उस दिन शाम को बिलासपुर के शनिचरी बाजार में एक आम सभा हुई थी। उस जगह एक चबूतरे पर महात्मा गांधी ने लोगों के बीच अपनी बात रखी। इस जगह पर जय स्तंभ बना हुआ है और 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्योहारों पर यहां तिरंगा फहराया जाता है। गांधी जी की बिलासपुर यात्रा से जुड़ी एक बात का जिक्र कई जगह पर मिलता है कि उस दिन लोगों ने गांधी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास उड़ेल दिया था और गांधी जी के जाने के बाद उस चबूतरे की मिट्टी भी लोग उठाकर ले गए थे जहां पर महात्मा गांधी ने लोगों को संबोधित किया था। 1940 में पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो बिलासपुर भी पीछे नहीं था और बिलासपुर के सदर बाजार चौक में से सत्याग्रह शुरू हुआ। कई लोग पैदल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, इस बात का जिक्र भी मिलता है। उस समय बैरिस्टर छेदीलाल की अगुवाई में कई लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उन्हें सजा भी दी गई। दूसरे विश्व युद्ध में भारत के असहयोग का इजहार करने के लिए गांधी जी ने अपने सत्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आदेश दिया था और उन्होंने सत्याग्रहियों को गांव-गांव में यह प्रचार करने की हिदायत दी थी कि भारत देश इस युद्ध में शामिल नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से पहले ही बिलासपुर के यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, भुवन भास्कर सिंह और डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र सहित कई लोग गिरफ्तार किए गए। तथ्य यह भी है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले प्रत्येक सत्याग्रही को गांधी जी खुद सत्याग्रह करने का आदेश देते थे। उस समय के महाकौशल प्रांत में गांधी जी ने केवल 550 सत्याग्रहियों को सत्याग्रह का आदेश दिया था। अहम बात यह है कि उनमें से 120 बिलासपुर जिले के थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए डिक्टेटरों की नियुक्ति की गई तो लक्ष्मी नारायण वाजपेयी बिलासपुर जिले के लिए डिक्टेटर घोषित किए गए। गांधी जी ने बिलासपुर जिले में मुकुंद केशव चितले को प्रथम और पंडित हरनारायण वाजपेयी को द्वितीय सत्याग्रही घोषित किया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के चौपाटी पर मुंबई अधिवेशन में करो या मरो का नारा दिया था। यह अधिवेशन खत्म होते रातों रात देश भर में कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। उधर 9 अगस्त 1942 की सुबह बिलासपुर शहर में भी गहमागहमी शुरू हो गई थी और लोगों तक यह खबर भी पहुंच रही थी कि शाम 5 बजे गांधी चौक में एक बड़ी आम सभा होगी और वहां महात्मा गांधी का संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा। शाम होते होते गांधी चौक में करीब 15,000 लोग इकट्ठे हो चुके थे। जिला कांग्रेस के नेताओं के शहर से बाहर होने की वजह से लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आम सभा को संबोधित कौन करेगा। इसी बीच अचानक चबूतरे पर हरनारायण वाजपेयी खड़े हुए। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था, तभी एडीएम ने उन्हें गिरफ्तार करने की सूचना दी। हरनारायण वाजपेयी ने उनसे कहा कि अभी तो उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया है। इसके बाद भी उनके साथ कोई 1 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कुछ स्टूडेंट गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। 15 अगस्त 1942 को बिलासपुर के छात्रों का एक बड़ा जुलूस निकला और उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर देश की आजादी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह जुलूस लौटकर स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहा था, तभी तुरवा नाका के पास पुलिस ने घेराबंदी कर जुलूस रोक लिया। विद्यार्थियों की ओर से भी पत्थरबाजी हुई, जिसमें एडीएम और कुछ सिपाहियों को चोट आई। हवाई फायर भी हुआ। बाद में पुलिस का घुड़सवार दस्ता शहर में गश्त करता रहा। अविभाजित बिलासपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी निभाई। उस समय बिलासपुर शहर सहित कोटा, गौरेला, अकलतरा, मुंगेली, देवरी, परसदा, शिवरी नारायण, कटघोरा, बुंदेली, जांजगीर, अमलडीहा, शक्ति, परसवानी, हथनी, करतला, नरियरा, खोडरी, करही, सकरी, दाऊकापा, मुंगेली, बदरा, नवापारा, खैरा, चपोरा, कोरबी, पामगढ़, ठठारी, परसवानी, नंदेली, लटिया, जांजगीर, बनिहार, नरगोड़ा, करगी रोड, कोसा, सुखदा, रतनपुर, केंदा जैसे कई स्थान हैं।
जहां से लोग स्वतंत्रता संग्राम में आगे आए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस फेरिस्त में मुंगेली इलाके के देवरी गांव के लोगों की अच्छी संख्या है, जिन्होंने देहात में रहकर भी आजादी की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। बिलासपुर शहर में अभी भी कई सड़कें, चौक चौराहे और आजादी के पहले की बनी कई इमारतें इस बात का गवाह हैं कि इस शहर के लोगों ने भी देश को आजाद करने की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। ऐसे अमर सेनानियों को सीजीवाल परिवार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और यह संकल्प लेने का भी दिन है कि जिन उम्मीदों, आशाओं और कल्पनाओं को सामने रखकर पूरे देश के साथ बिलासपुर छत्तीसगढ़ के इन सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी निभाई, उन उम्मीदों को हर हाल में पूरा करना है। आजादी पर्व के अवसर पर इस खास शो में इतना ही। यह शो तैयार करने में हमने कई जगहों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, जिसमें मध्य प्रदेश भाषा संचालनालय और संस्कृति विभाग की ओर से 1984 में प्रकाशित मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक से भी काफी जानकारी साभार ली गई है। इस किताब के खंड 3 में रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। हमारे इस शो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। चलते चलते एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।